योर ऑनर, मैं मिस पिया को कटहरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है। यू मे प्रोसीड। थैंक यू। हेलो मिस पिया, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आप इस अदालत को बताना चाहेंगी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं मास्टर्स इन आर्ट एंड डिजाइन कर रही हूँ। कोड नोट कह लीजिए कि आर्ट ऑफ आर्किटेक्चर पढ़ती हैं, जो कि कराची का नहीं पर पाकिस्तान का सबसे महंगा आर्किटेक्चरल कॉलेज है। ये आपकी पढ़ाई और फीस, ये सारा खर्चा कौन अदा करता है? मेरे अब्बा और कौन, और वैसे भी मैं स्कॉलरशिप पे हूँ। अच्छा अच्छा, ऐसी। तो आपके अब्बा काम क्या करते हैं? मेरे अब्बा गाड़ियाँ मरम्मत करते हैं, मैं मैकेनिक है, वर्कशॉप है उनकी। अच्छा, वर्कशॉप है। तो वर्कशॉप से कितनी आमदनी हो जाती है असलम साहब की? जनाब आली, मेरी मुअक्कल को खामखा इधर उधर के सवालों में उलझाया जा रहा है। चले मैं सीधा मुद्दे की बात करता हूं। आप ये बताएं मिस पिया कि सेठ दाऊद के बेटे अलियार से आपका क्या रिलेशनशिप है? मैं और आलियार यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे। हमारा रिश्ता तय होने वाला था, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ी। तो फिर बात क्यों नहीं आगे बढ़ी? क्योंकि मेरे और आलियार के अब्बा की पुरानी दुश्मनी निकल आई थी और मैं। गलत, बिल्कुल गलत। माय लॉर्ड, नोट किया जाए कि ये मुद्दा रिश्ता टूटने का है, ना कि किसी पुरानी दुश्मनी का। ये दोनों बाप बेटी इस खेल के पुराने खिलाड़ी मालूम होते हैं। पहले बेटी ने खरबपति के मासूम बेटे को अपने जाल में फंसाया, और जब बात बिगड़ गई तो उसके बाप ने सेठ दाऊद पे केस कर दिया। मामला सिर्फ चंद टकों का है माय लॉर्ड। पैसा और लालच इस झगड़े की वजह है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, मेरे क्लाइंट की सरेआम किरदार कशी की जा रही है। किरदार कशी तो उनकी की जाती है जिनका किरदार हो। यहां तो बाजार लगा हुआ है लूट मार का। माय लॉर्ड, नोटिस लिया जाए। कोर्ट के डेकोरम का ध्यान रखा जाए। डिफेंस ने अल्फाज के चुनाव में मोहतात रही। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। आई अपोलोजाइज योर ऑनर। सिंपल सी बात यह है माय लॉर्ड कि असलम और पिया के पास मेरे क्लाइंट के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। चंद पुराने कागज जो 25 साल बाद इन्होंने किसी मुजरिम मूसा के खिलाफ जमा किए हैं, वो कहीं से भी साबित नहीं करते कि मेरा क्लाइंट ही मूसा ज्वारी है और कल का मूसा ज्वारी आज का सेठ दाऊद है। जबकि जिस रात के जुर्म की बुनियाद पे पिया ने ये FIR कटवाई है, उस रात होने वाले जुए का रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। लिहाजा सिर्फ जाहिर है कि इस बाप बेटी ने अपनी होशियारी से ये सारा ड्रामा रचाया है ताकि मेरे क्लाइंट को ब्लैकमेल करके उनसे करोड़ों रुपए हथिया सके। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आज ही इस केस को खारिज किया जाए ताकि हम असलम और उसकी बेटी के ऊपर बड़े हर्जाने का दावा कर सके। थैंक यू माय लॉर्ड। आप अपनी जगह पे जा सकती हैं।
आप मजीद कुछ कहना चाहते हैं? जनाब अली, साफ जाहिर है सेठ दाऊद अपनी दौलत और असर रसूख की वजह से पुराने सारे रिकॉर्ड गायब करवा दिए होंगे। जनाब अली, रिकॉर्ड ना मिलने से इसकी बेगुनाही साबित नहीं होती। जनाब आला, मेरी अदालत से दरखास्त है कि इस केस के तमाम पहलुओं पर गौर करने के बाद हमें मोहलत दी जाए ताकि हम मूसा उर्फ सेठ दाऊद का जुर्म साबित कर सके। केस के तमाम पहलुओं का जायजा लेने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुद्दई सेठ दाऊद पर लगे इल्जाम को साबित करने में नाकाम रहे। ना उन्होंने इस अदालत में कोई ऐसा सबूत पेश किया कि जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा सके कि सेठ दाऊद ही माजी के पुराने शहर जौहराबाद का मूसा है। लिहाजा ये अदालत मुसम्मी असलम और मुसम्मा पिया को ये तंबीह करती है कि अगली और आखिरी पेशी पर इस अदालत को ठोस सबूत पेश करें। बसूरत दीगर सेठ दाऊद को यह हक हासिल हो जाएगा कि वो हत्ता के इज्जत का दावा दाखिल कर सके। अदालत 2 हफ्तों के लिए बर्खास्त की जाती है।